लैंग्वेज लर्निंग में आपका स्वागत है। क्लास 11th का फर्स्ट पोएम ए फ़ोटोग्राफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उस पोएम में हर एक स्टैंजा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और उस स्टैंजा से जितना भी क्वेश्चन था एक एक नंबर का वो क्वेश्चन भी करा दिया गया है। ये क्लास 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। एग्ज़ाम जो क्लास 11th के चाहे जैक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, हर एक स्टूडेंट को ये पोएम पढ़ना है। तो आज मैं आपको उसी पोएम का MCQ बताऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, यानी आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट या पोएटिज ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया गया था फोटोग्राफ। क्वेश्चन ये है किस पोएम का पोएट कौन है। तो ऑप्शन 4 दिया गया है, शर्ली टॉलसन, रुडयार्ड किपलिंग, एलिजाबेथ जेनिंग्स, मार्कस नेटन। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस MCQ को देखने से पहले, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं शर्ली टॉलसन। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ अबाउट, यानी जो पोएम है ये फोटोग्राफ वो किसके बारे में है ये बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अबाउट पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज। सेकेंड ऑप्शन इज ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। थर्ड इज पोएट्स फोटोग्राफ एंड ऑप्शन डी इज पोएट्स फादर। तो आप जब पोएम को पढ़े थे तो कहीं भी पोएट्स फादर के बारे में मेंशन नहीं किया गया था और न ही पोएट्स के फोटोग्राफ के बारे में मेंशन किया गया था, बल्कि इसमें बताया गया था ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, यानी पोएट्स के मदर के बारे में बताया गया था। तो चूँकि इसमें इसलिए बताया गया था कि पोएट की जो मदर थी उसका एज मात्र 12 ईयर्स की थी। तो सोचिए, अब जो 12 ईयर की थी तो पोएट तो हो नहीं सकती है, पोएट यहाँ पे आएगी नहीं, उसको पैदा नहीं हुई थी, तो उसके बारे में तो मेंशन होगा नहीं, उसके फादर के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी जब फोटोग्राफ लिया गया था, खींचा गया था उसके अंकल के थ्रू, तो उस वक्त पोएट के मदर का एज कितना था, ये क्वेश्चन आपका है। तो ऑप्शन 11 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड। तो आपको बताया गया था कि पोएट की जो मदर थी वह लगभग 12 ईयर्स की थी। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड हर मदर डाई, यानी उसकी मदर, किसकी मदर, पोएट्स की मदर कब मरी थी। तो ऑप्शन ए है 12 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 13 ईयर्स एगो, 12 ईयर्स एगो। तो ऑप्शन ए जो है आपका 2 ईयर्स एगो तो बिल्कुल नहीं है, 5 ईयर्स का भी कहीं मेंशन नहीं आया है, लेकिन ऑप्शन जो सी है 13 ईयर्स एगो वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ, यानी जो पोएम आप पढ़े हैं फोटोग्राफ उसमें कितने पीपल हैं, कितने लोगों के बारे में बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, ओनली हर मदर। तो उसकी मदर के बारे में तो बताया गया है, लेकिन उसकी मदर के साथ साथ 2 गर्ल कजन भी थी, बेटी एंड डॉली। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ, यानी फोटोग्राफ का जो फ्रेम है
उसमें किस मटेरियल से बनाया गया उस फ्रेम को, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कार्डबोर्ड, वुड, स्टील, प्लास्टिक। तो कार्डबोर्ड के मीनिंग होता है गत्ता, यानी वो जो मटेरियल यूज किया गया था फ्रेम के लिए वो था कार्डबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर, यानी उसकी मदर के दोनों साइड कौन है। तो आप देखेंगे फोटो में एक फ्रेम दिया गया था फोटो का, उस फ्रेम में ये दिखाया गया था कि एक बिग गर्ल है जिसका एज 12 इयर्स की है और उसके साथ में और 2 गर्ल्स हैं जो गर्ल कजन्स हैं, और वो दोनों जो है से बेटी एंड डॉली थी। तो ऑप्शन है कजन्स, बेटी एंड डॉली। सेकेंड है पेरेंट्स, थर्ड है कजन्स, डॉली एंड अडम, और डी है फ्रेंड्स। तो उस पोएम को जब पढ़ेंगे आप तो कहीं भी फ्रेंड्स के बारे में मेंशन नहीं है, ना ही पेरेंट्स के बारे में है, और न ही कज़न तो है, डॉली भी है, लेकिन ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ गया ये उसमें नहीं है। तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ में जो लड़की दिखाई गई है, पोएट की मदर है, बेटी एंड डॉली 2 गर्ल कजन्स हैं, यानी 3 फोटो, उसमें उन लोग क्या कर रही हैं इसके बारे में क्वेश्चन ये है कि प्लेइंग, क्या खेल रही है वो, स्टैंडिंग बिसाइड द हाउस, होल्डिंग हैंड्स एंड वेन फॉर पैडलिंग। तो प्लेइंग ये तो ऑप्शन नहीं है, स्टैंडिंग बिसाइड हाउस तो है नहीं, इसलिए उन लोग बीच पे घूमने के लिए गए थे, और होल्डिंग हैंड्स है ज़रूर, लेकिन पैडलिंग इसमें ऑप्शन नहीं है, इस वजह से भी गलत आंसर है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कजन, यानी मदर का फोटोग्राफ कजन के साथ कौन लिया है। ऑप्शन है हर ग्रैंडफादर, हर अंकल, हर मदर्स फ्रेंड्स, हर ग्रैंड मदर। तो अब यहाँ देखिए आप, ग्रैंडफादर का ऑप्शन कहीं पर नहीं आया है, मदर्स फ्रेंड का भी ऑप्शन नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है, और हर ग्रैंड मदर ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी उसके अंकल जो है वो फोटो खींचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टेरिबली ट्रांसेंड फिट मीन इन द पोएम, यानी पोएम में टेरिबली ट्रांसेंड फिट का क्या मीनिंग है। ऑप्शन है हर फिट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज विथ टाइम व्हाइल द सी रिमेन द सेम, यानी ट्रेबली ट्रांसेंड फिट, इसका मीनिंग ये है कि इंसान जो होता है वो मोर्टल होता है, यानी जैसे एज उसका बढ़ेगा तो उस ओल्ड एज में आएगा, और ओल्ड एज के बाद उसका डेथ हो जाता है, यानी टाइम के साथ इंसान के अंदर चेंजिंग होता है, लेकिन जो सी है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ, कितने सालों के बाद मदर फोटोग्राफ को देखकर हंसती है। तो 21, 23, 12, 25। तो 23 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर, यानी उसकी मदर का सबसे यादगार क्षण क्या था। तो बीच हॉलीडेज, स्कूल मेमोरीज, वेकेशंस, नन ऑफ एबव। तो स्कूल मेमोरीज़ के बारे में तो कहीं आया ही नहीं है, वेकेशन के बारे में नहीं आया है, और नन ऑफ द एबव तो हो नहीं सकता, यानी बीच हॉलीडे, यानी हॉलीडे पर जो बीच पे जो हॉलीडे मनाने गई थी यही उसके मदर के लिए सबसे फेवरेट मेमोरी है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि फेवरेट मेमोरी ऑफ द मदर, और इसमें है फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, यानी पोएट के लिए सबसे फेवरेट मेमोरी क्या था। तो ऑप्शन है हर मदर्स मेमोरीज, बिल्कुल नहीं, हर मदर्स लाफ्टर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए कि उसमें बताया गया था दोनों को लॉस हुआ था, एज ऑफ लॉस, यानी मदर को लॉस ये हुआ था कि मदर अपने बचपन को खो दी थी, और उसकी जो बेटी थी पोएट उसको लॉस क्या हुआ था कि अपने मदर के स्माइलिंग फेस को नहीं देख सकी थी, यानी इसका हर मदर्स लाफ्टर जो है वही पोएट के लिए फेवरेट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हर कजन, हर
ऑन चाइल्डहुड फोटोग्राफ द बैकग्राउंड, ये सब ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राई। जो वर्ड देख रहे हैं आप राई, उसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन है आयरोनिक, क्राई, सैड, नन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आयरोनिक का मीनिंग होता है राई। नेक्स्ट है कि व्हाट ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम, यानी जो पोएम है अ फोटोग्राफ, इसमें ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज हुआ है, किस लाइन के लिए, तो ऑप्शन ए है टेरिबली ट्रांसेंड, ऑप्शन बी थ्रू देयर, सी ऑप्शन बोथ राई, और डी है लेबर्ड इज। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस होता क्या है। तो द पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन इज अ पैराडॉक्सिकल एक्सप्रेशन in which two terms are combined which are contradictory in ordinary uses. In the poem of photograph, this device has been used in the phrase both rye with labored is. The two terms labored and is are contradictory in denotation, यानी ऑप्शन जो ए है टेरिबली ट्रांसेंड, और ऑप्शन है थ्रू देयर हेयर, और नेक्स्ट है लेबर्ड इज। तो इसमें जो लेबर्ड इज है लेबर्ड इज जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम, यानी इस पोएम में एपिथेट लिटरेरी डिवाइस जो यूज किया गया है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एपिथेट लिटरेरी डिवाइस होता क्या है। तो द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ आर alliteration in stood still to smile, terribly, transcend and silence. Transferred epithet in washed through, washed there, terribly, transcend fit, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी phases were depicted in the poem by the poet, यानी इसमें कितना टर्म यूज किया गया है। तो आपको बताया गया था कि फर्स्ट में चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, सेकेंड में यंग एज के बारे में, और लास्ट फेज में डेथ के बारे में। यानी ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, यानी इसमें कितना टर्म यूज हुआ है, तो 3 टर्म यूज हुआ है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम, यानी इस पोएम का लास्ट फेज क्या था। तो ऑप्शन ए है कि आफ्टर हर मदर्स डेड, ऑप्शन बी आफ्टर सी ग्रोन अप, ऑप्शन सी आफ्टर हर मदर ग्रोन अप, और डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, यानी क्या है मदर्स डेथ ये दिखाया गया लास्ट फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज शी फील इन द लास्ट फेज, लास्ट फेज में पोएट क्या फील करती है। तो पेन एंड ग्रीफ फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक। अब हैप्पी तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि डेथ के बारे में बताया गया है, तो डेथ में कोई हैप्पी नहीं होता है। नेक्स्ट है सैड एंड नॉस्टैल्जिक, ये भी नहीं होगा। पेन एंड नॉस्टैल्जिक ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो ए है पेन एंड ग्रीफ ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आपका क्लास 11 का फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ का एमसीक्यू। आप इस पोएम को, इस एमसीक्यू को देखने से पहले
उस पोएम को जरूर देखिएगा जिसमें एक्सप्लेन किया गया एक एक स्टेंजा को। इसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट पोएम का वीडियो आपको दूंगा। इससे पहले कि आप MCQ प्लस ये फोटोग्राफ का एक्सरसाइज, उसके अलावा स्टेंजा वाइज जो एक्सप्लेन किया गया है, उसमें जो क्वेश्चन किया गया है, उस सब को